नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शिवलिंग के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं और शिवलिंग को जो है तमाम तरह से व्याख्यात किया जाता है। लोग बताते हैं कि निरंकार ब्रह्म है, ये शिव जी का ही रूप है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से शिवलिंग का वर्णन मिलता है इन ग्रंथों में, उससे प्रतीत होता है कि शिव जो अनार्यों के देवता थे, कभी जो असुरों के देवता थे, जो जनजातीय देवता थे, जो पहाड़ों पर निवास करते थे, उनके देवता थे। और आज भी जो जनजाति रहती हैं, आदिवासी रहते हैं जंगलों में, वो लोग जो है शिव जी की विशेष तरह से पूजा करते हैं दोस्तों, और अपना आराध्य मानते हैं आज भी। लेकिन इन ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, किस तरह से शिव के स्वरूप को बिगाड़ा गया है, उनका किस तरह से चरित्र हनन किया गया है दोस्तों, उसे देख करके बहुत दुख होता है कि शिव जी जो कि त्रैदेवों में से एक हैं। वैसे तो तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवों के ही और बाकी अन्य देवताओं के भी स्वरूपों को बिगाड़ा गया है। कहीं न कहीं से उनका चरित्र हनन किया गया है तरह तरह से। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हमारे भगवान थे, आराध्य थे और देवता थे, लेकिन एक तरफ जो है फिर उनके बारे में तमाम मनगढ़ंत कहानियाँ, और ऐसी कहानियाँ जिनको कि पढ़ कर के शर्म आती है दोस्तों, बड़ी लज्जा फील होती है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जो शिवलिंग के बारे में कुछ बातें जो इन ग्रंथों के माध्यम से मिलती हैं, हम सप्रमाण आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध करते हैं कि शिवलिंग के बारे में जितनी भ्रांतियां हैं और जितनी जानकारी मिलती हैं धार्मिक ग्रंथों में कि किस तरह से शिव जी की पूजा हुई और किस तरह से ये प्रचलन में आई, तो दोस्तों आज हम देखते हैं इस तरह से कि शिवलिंग की पैदा का इतिहास क्या है, शिवलिंग की पैदा का इतिहास क्या है, और शिवलिंग का प्रसाद क्या होता है, क्यों नहीं खाना चाहिए, और शिवलिंग पूजा किस तरह से प्रारंभ हुई दोस्तों, और कहाँ कहाँ पर जो है शिवलिंग जो है किस तरह से उसका खुले सबूत भी हैं कि वो जननेंद्रिय है, शिव की मूत्रेंद्रिय है, और वो योनि है पार्वती की, जो जलहरी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस जानकारी को आप जो है देखें दोस्तों। आइए तो देखिए, शिवलिंग की पैदाइश का इतिहास देखते हैं पहले कि संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ शब्द कल्पद्रुम कोश चतुर्थ कांड खंड 1 व 2 में लिंग शब्द की व्याख्या में लिखा है कि राजा दक्ष की पुत्री सती से विवाह होने के बाद गता सर्व महेशो अपि सत्या सह तदा ग्रहम और जगा मरे में सत्या च चिरमम निर्भर मानसः। इस तरह से मैं बताता हूँ आपको कि राजा दक्ष की पुत्री सती से विवाह होने के बाद, सती के विवाह के बाद सब देवतागण अपने अपने घरों को चले गए और शंकर भी अपनी चिरकाल की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, सती के रमण करने के लिए अपने ग्रह में प्रविष्ट हो गए। यत्र लिंगम तत्र योनिः यौन तत्र यौनस्ततः शिवः और उभयोश्च तेजो भी शिवलिंगम व्यजायत इति शिवलिंगोत्पत्ति कथनामिति नारद पंचरात्रांतर्गत तृतीय रात्रे प्रथमोध्याय नारद ब्रह्म संवाद। तो उस काल में जब शंकर के साथ रमण करने से सती थक गई तो शिव जी से बोली, हे जगतगुरु, आपके इस सहन न होने वाले बोझ को मैं सहन नहीं कर सकती अब और ज़्यादा, हे जगतपते मुझे क्षमा करो। तब महादेव जी ने बड़ी निर्दयता के साथ अपने मन को संतुष्ट करने के लिए खूब रमण किया। संपूर्ण रमण कर चुकने पर थकी हुई सती ने उठने की इच्छा की। तब दोनों का उत्तम शुक्र पृथ्वी पर गिर पड़ा पृथ्वी पर गिर पड़ा और उससे जगत व्याप्त हो गया। उस वीर्य से तीनों लोकों में, देखिए उस वीर्य से दोनों का जो रस गिरा, उस वीर्य से तीनों लोकों में योनियों समेत शिवलिंग पैदा हो गए और आगे भी होंगे। वे योनियों सहित इसी तेज से पैदा हुए हैं तथा होंगे। यत्र यानी यत्र लिंग, जहाँ उपेस्थींद्रिय होगी वहाँ योन्य नारी जननेंद्रिय भी होगी, वहाँ शिवलिंग भी अवश्य होगा। यत्र लिंग तत्र योनि यत्र योनिस्ततः शिव और उभयोश्च तेजो भी शिवलिंगम व्यजायत। उभयोश्च तेजो भी, इन दोनों के तेज से ही शिवलिंग व्यजायत, शिवलिंग उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार जगत में जो शिवलिंग मिलते हैं उनकी उत्पत्ति के संबंध में पौराणिक शास्त्रकारों ने उपरोक्त कथा अपने ग्रंथों में लिखकर यह बताया है कि उनकी उत्पत्ति भी शिव व सती के समागम के पश्चात पैदा हुए शुक्र व रजपात के तेज से हुई है। दोस्तों, गत पृष्ठों में हमने देखा है कि शिवलिंग वास्तव में शिव की
उपस्थेंद्रिय तथा जलहरी निश्चित रूप में पार्वती की जननेंद्रिय की प्रतिमूर्ति ही है। और दोस्तों ये विवरण जो है बड़ा रोचक है। और मैं इस पुस्तक से शिवलिंग पूजा क्यों, ये दोस्तों लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम आर्य। और ये जो है इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ, तीनों बार जीत हुई हाई कोर्ट से। लाजपत राय अग्रवाल जी इसके प्रकाशक हैं। अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से प्रकाशित है। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमाण सहित जानकारियाँ दी हुई हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस जानकारी से अवगत हों। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं कि भारत का कोई भी पौराणिक विद्वान इन प्रमाणों का खंडन नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्रंथों में लिखी हुई बातें। जो लोग शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग व जलहरी को कारण सहित प्रकृति बता बैठते हैं, कहते हैं ये प्रकृति है, वे जनता को धोखे में डालने की गलत बात कहते हैं। उपरोक्त प्रमाणों का दूसरा अर्थ किया ही नहीं जा सकता है। भारत में जो पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं उनमें मध्य युग की प्राचीन शिव प्रतिमाएं भी मिलती हैं, जिनमें शिव की उपस्थेंद्रिय की पूजा का विधान स्पष्ट प्रतीत होता है। हिंदुओं में प्राचीन तीर्थ जगन्नाथपुरी आदि के मंदिरों में उस बर्बर पौराणिक सभ्यता के योग की नग्न प्रतिमाएं नर व नारी के शिश्नेंद्रिय की पूजा का खुला समर्थन करती हैं। दोस्तों मैंने भी देखा है जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर जो है पीछे की साइड में जाकर के देखोगे तो विशालकाय करीब 5 फुट की स्त्री आलिंगन करती हुई दोनों जो है मतलब संभोग करते हुए दिखाया गया है उसमें पीछे। और वहाँ पर जो है बच्चों को और लड़कियों को और स्त्रियों को जाने की मनाही है और फ़ोटो नहीं हो सकता, वहाँ कैमरा बाहर ही ले लिए जाते हैं। मैं कई साल पहले गया था, देखा हुआ है। तो दोस्तों और भी उसमें मूर्तियाँ हैं तमाम इस तरह की खजुराहो और आदि में हैं, तमाम मंदिरों में मिलती हैं। तो वही ये लेखक कहते हैं कि जिन्हें देखकर प्रत्येक भारतीय सभ्यताभिमानी का सर लज्जा से नीचा हो जाता है, जिन्हें देखकर विदेशी पर्यटकों यात्रियों ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को संसार की निगाह में काफ़ी बदनाम किया है। ठीक है, देवी देवता हैं, अच्छी बात है, उनकी जो है प्रतिष्ठा होनी चाहिए, न कि उनको नग्न दिखा करके सेक्स करते हुए संभोग करते हुए तमाम मंदिरों में। इनको बनाना है तो अलग से इनको कहीं लगाते। अब मंदिरों में इस तरह से रखने से क्या इनकी छवि खराब नहीं होती है? क्या ये स्त्रियां और बच्चे और पति परिवार जो है सब देख सकते हैं? तो दोस्तों इस तरह से इन देवताओं का बहुत अपमान भी हुआ है। परंतु हमारे देश में धर्म के अंधभक्त लोग बजाय इसके कि उपस्थेंद्रिय की पूजा की गंदी प्रथा को बंद करें, उसके प्रचार के लिए निरंतर नए नए शिव मंदिर बनवाते जा रहे हैं, तमाम मंदिर बनवाते जा रहे हैं। खूब जल चढ़ता है। हमारे देश का करोड़ों अरबों रुपया जो शिक्षा, पृष्ठ 48 पर पढ़ रहा हूँ दोस्तों, हमारे देश का करोड़ों अरबों रुपया जो शिक्षा और धर्म प्रचार आदि राष्ट्रोत्थान के कार्यों में व्यय किया जाना चाहिए। हॉस्पिटल खुलने चाहिए, विद्यालय खुलने चाहिए, यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, धर्म के काम होना चाहिए, धर्म के लिए गरीब लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, भूखों को रोटी मिलनी चाहिए, ऐसे भोजनालय खुलने चाहिए जहाँ गरीब लोग जो है, बेसहारा लोग जो है भोजन कर सकें। अब ये मंदिरों से किसका भला होता है दोस्तों? आप देखिए कि हमारे देश का करोड़ों अरबों रुपया जो शिक्षा व धर्म प्रचार आदि राष्ट्रोत्थान के कार्यों में भी यह किया जाना चाहिए था, वह मूत्रेंद्रियों की गंदी पूजा के लिए शानदार मंदिर बनवाने में, उनके पीछे जायदाद लगाने में बर्बाद किया जाता रहा है। और दोस्तों ये जो है लेखक डॉक्टर श्रीराम आर्य जी बहुत विद्वान हैं, इनकी तमाम पुस्तकें छप चुकी हैं और ये कोई किसी और का नहीं है, किसी वामपंथी का प्रकाशन नहीं है। देखिए अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद, ये जो है विद्वान है लाजपत राय अग्रवाल जी, इनकी भी पुस्तकें प्रकाशित हैं। और दोस्तों ये जो है अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ साहित्य को प्रकाशित करने के लिए अपनी प्रसिद्धि रखते हैं, ख्याति रखते हैं दोस्तों। इनकी सभी तमाम पुस्तकें जो पठनीय हैं, पढ़नी चाहिए, मंगा लीजिए। ये अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से। तो दोस्तों आज भी इस ज्ञान विज्ञान के युग में हमारे देश की जनता इन मूत्रेंद्रियों की पूजा उपासना करने वाली बनी रहे, यह कितने दुख की बात है। देखिए ज्ञान विज्ञान का युग है और इसी में जो है पूजा में, इसी में शिवलिंग की पूजा करती रहे, मूत्रेंद्रियों की, जननेंद्रियों की पूजा इस देश में होती रहे। लोग अंधे बने रहें, अंधभक्त बने रहें, अंधविश्वासी बने रहें, पाखंडी बने रहें, अज्ञानी बने रहें, अशिक्षित बने रहें। यही इस धर्म का और धर्म के प्रचारकों का जो इसका धर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके, दुरुपयोग करके इन देवी देवताओं के अपमानजनक तमाम कथा कहानियाँ कह करके, सुना करके लोगों को और जो है
अंधविश्वास में और पाखंड में धकेलते रहते हैं। तो आगे जो कहते हैं लेखक कि जिन्हें देखकर मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, सोने की मूर्तियाँ होती थीं, महमूद गजनवी, तैमूर लंग जैसे विधर्मी एवं विदेशी आक्रांता सदा से ही भारत भूमि पर आक्रमण करते व उसे लूटते रहे, पर हमारे देश के इन महामूर्ख व धूर्त पंडित पुजारियों को कभी समझ में नहीं आई। इन्होंने जो है तमाम सोना चांदी आज भी दबा के रखा हुआ है मंदिरों में, जिससे देश की गरीबी मिट सकती है, कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, लेकिन जो है आज भी तमाम जो है वहाँ संपदा जो है इकट्ठी कर रखी है। तो दोस्तों ये क्या है, ये देश के पैसे का जो है एकत्रीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा करना और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इकट्ठा करना, ये कहाँ तक उचित है दोस्तों। देखिए, और देखिए मंदिर कितने लुटे थे हमारे देश में, मंदिरों की लूट का नमूना। और भगवान जी कहते थे हमारे भगवान जो है रक्षा करेंगे। सोमनाथ को जो है 17 बार तोड़ा। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और राजा दाहर को मारकर नारायण कोट का प्रसिद्ध मंदिर लूटा था। उसमें 40 देगें बर्तन होते हैं, देगें सोने की, जिनमें 17,200 मन सोना था। कितना? 17,200 मन। एक मन 40 शेर का होता था और 40 देगें सोने की थी ऐसी। 600 सोने की विशाल मूर्तियां थीं, जिनमें एक एक मूर्ति 10-10 मन की थी। कितनी मूर्तियां थीं? हजारों मूर्तियां थीं, जिनमें एक मूर्ति 600 सोने की विशाल मूर्तियां, जिनमें एक एक मूर्ति 10-10 मन की थी। अब बताइए कितना सोना यहाँ से बाहर गया। उस समय कहते थे सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया इसीलिए कि तमाम सोना जो है मंदिरों की दीवारों में लगा हुआ था, मंदिरों के जो है मूर्तियों में लगा हुआ था। ऊँटों पर लाद कर ले गए, ऊँटों पर लाद कर हीरा, पन्ना, मोती, मणियाँ लूट कर ले गए। कौन? ये मोहम्मद बिन कासिम ले गया 712 ईस्वी में। इसके लगभग 300 वर्ष के बाद महमूद गजनवी ने नगरकोट का मंदिर लूटा, प्रसिद्ध मंदिर नगरकोट का। इसमें 700 शेर सोना, 200 शेर चांदी, 20 शेर हीरे, मोती व जवाहरात उसके हाथ लगे। देखिए महमूद गजनवी ले गया। अकेली एक जंजीर जिसमें एक घंटा लटक रहा था, और जो जंजीर सहित अकेला ही 40 शेर वजन का था। इतना विशाल घंटा था सोने का। ये जंजीर घंटे सहित सोमनाथ के मंदिर में से हाथ लगी थी महमूद गजनवी के। इस सोमनाथ के मंदिर में असंख्य हीरे, मोती, मणिमुक्ता व सोना चांदी व लूट कर गजनी ले गया। इस प्रकार भारत के हजारों मंदिरों का न जाने कितने मूल्य का माल विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी सदा लूट लूट कर भारत से ले जाते रहे। सोमनाथ के शिव मंदिर के शिवलिंग का एक टुकड़ा आज भी उसी समय का गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा हुआ है, जिस पर पैर रखकर नमाजी यवन मस्जिद में जाया करते हैं, और वह टुकड़ा उनके चरण स्पर्श किया करता है। कहाँ लगा दिया उसने? ले जा करके गजनी की एक मस्जिद में सीढ़ियों पर। क्या? शिवलिंग का एक टुकड़ा, जिस पर चढ़ करके नमाजी जो है मस्जिद में जाया करते हैं। मोहम्मद गौरी ने जब कन्नौज को लूटा तो 1000 मंदिर विध्वंस करके उनकी लूट का सोना, चांदी व जवाहरात 400 ऊँटों पर लाद कर अफगानिस्तान को ले गया था। भारत में विदेशियों द्वारा लूट का इतिहास इतना बड़ा है कि उस पर एक स्वतंत्र विशाल ग्रंथ लिखा जा सकता है। हमने यहाँ मात्र चंद नमूने पेश